श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर अर्पित कर देता है तब वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। कर्म करते समय यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, बस पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ। जो व्यक्ति फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में योगी और ज्ञानी कहलाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह न तो जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है, न शस्त्रों से काटी जाती है। इसलिए हे अर्जुन, शोक मत करो। जिस शरीर को तुम अपना मानते हो वह नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। यह ज्ञान पाकर मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, मन को संतुलित रखना ही योग है। संभाव रखने वाला व्यक्ति अपने निर्णय शांति और विवेक से लेता है और जीवन में कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन, बुद्धि और प्राण मुझे अर्पित कर देता है, जो मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखता है, मैं उसका सदैव रक्षक हूँ। भक्त के जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वह मेरे संरक्षण में सुरक्षित रहता है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में उतरकर उसके दुख हर लेता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, और जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए मन ही विनाश का कारण बनता है। इसलिए हे अर्जुन, साधना और संयम के द्वारा मन को अपने नियंत्रण में लाओ। हे अर्जुन, सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धर्म के मार्ग पर डटे रहना ही सच्चा साहस है। जब तुम अपना कर्तव्य निभाते हो तब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। याद रखो, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सही काम करना, सत्य का साथ देना और अपने कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करना। जो मनुष्य धर्म के पथ पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म ही उसे ईश्वर के साथ जोड़ता है। यदि जीवन में उलझने आए, संशय आए, तो एक क्षण के लिए ठहर कर अपने अंतःकरण से पूछो, क्या यह मेरा कर्तव्य है? और जब उत्तर हाँ में मिले तो पूरे साहस और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। यही गीता का संदेश है। धर्म से कभी पीछे मत हटो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब तक मनुष्य अपने भय को पकड़ कर बैठा रहता है तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। भय केवल एक भ्रम है जो मन में पैदा होता है और मन को बांध लेता है। यदि तुम एक बार अपने हृदय में यह विश्वास स्थापित कर लो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तो भय का हर अंधकार मिट जाता है। साहस का जन्म तभी होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है। गीता कहती है, जो मनुष्य निर्भय होकर अपने मार्ग पर चलता है वही सफल होता है। भय को जीतने का सबसे सरल उपाय है उसे सामना करना। उससे भागो मत, बल्कि डटकर खड़े हो जाओ। तब तुम्हें समझ आएगा कि भय उतना बड़ा नहीं जितना तुमने सोचा था। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मोह माया से भरा हुआ है। मनुष्य यहाँ रिश्तों, वस्तुओं और इच्छाओं में उलझकर स्वयं को भूल जाता है। जो मनुष्य इन सब को अपना मान बैठता है वही दुख पाता है। गीता का संदेश है, इन सब में रहो पर इनसे बंधे मत रहो। जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो जाता है वह न तो सुख में बहकता है न दुख में टूटता है। यह मुक्ति केवल त्याग से नहीं आती बल्कि समझ से आती है। समझ लो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हारे उपयोग के लिए है, तुम्हारा स्वामित्व नहीं। जब ये समझ आ जाती है तब मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। भगवान कहते हैं, जीवन में हर चीज समय पर होती है। जो तुम आज चाहते हो वह तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो। अधीर मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। धैर्य वही रख सकता है जिसने मुझ पर विश्वास किया हो। जब तुम अपने कर्म करके परिणाम मुझे सौंप देते हो तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करता है। याद रखो, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। यदि तुम धैर्य खो देते हो तो वही अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो और विश्वास रखो कि मेरा समय तुम्हारे लिए हमेशा सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाता है तब उसका जीवन दिव्य हो जाता है।
आत्मसमर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्यागना है। जब तुम अपने मन, बुद्धि और अहंकार को मुझे सौंप देते हो, तब तुम अपने जीवन के हर भार से मुक्त हो जाते हो। जो कुछ भी होता है वह मेरे संकल्प से होता है। यह समझ लेने पर तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। आत्मसमर्पण का मार्ग कठिन लगता है, पर एक बार इस पर चलने के बाद जीवन सरल हो जाता है। तब हर दुख तुम्हें शिक्षा लगता है, हर समस्या अवसर लगती है और हर स्थिति ईश्वर का संदेश लगती है। यही परम शांति की अवस्था है। हे अर्जुन, यदि मन चंचल है तो जीवन में शांति संभव नहीं। चंचल मन हर क्षण किसी न किसी इच्छा में उलझा रहता है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाता है। इसलिए मन को साधना सीखो। मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान और स्वाध्याय। जब तुम मन को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ते हो, तब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है। स्थिर मन वाला मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेता है, जबकि अस्थिर मनुष्य अवसर के समय भ्रमित हो जाता है। गीता कहती है, जो मनुष्य अपने मन को अपने अधीन कर लेता है, वही संसार पर विजय प्राप्त करता है। स्थिर मन ही सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है। लोभ और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। लोभ उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता और क्रोध उसके विवेक को नष्ट कर देता है। जब लोभ बढ़ता है तो मनुष्य सही और गलत में भेद नहीं कर पाता, और जब क्रोध बढ़ता है तो वह वही कर बैठता है जिसका बाद में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। गीता का संदेश है, लोभ को संयम से और क्रोध को क्षमा से जीत लो। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा राजा है, क्योंकि उसने स्वयं को जीत लिया है। जो क्रोध को शांत कर देता है वही संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जो चाहो वह करना, परंतु गीता कहती है, सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अपने मन और इंद्रियों के दास नहीं रहते। यदि तुम्हारा मन इच्छाओं के पीछे भाग रहा है तो तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब तुम अपने विचार, अपने कर्म और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हो। तब तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलने लगती हैं। यह स्वतंत्रता केवल साधना, संयम और समर्पण से मिलती है। भगवान कहते हैं, मनुष्य इस जीवन में केवल भोगने के लिए नहीं आया है, वह साधक है। उसका उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना और परम सत्य तक पहुंचना। गीता कहती है, जो मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखता है वही महान बनता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल धन, यश और भोग है तो तुम्हारी आत्मा असंतुष्ट रहेगी, पर यदि तुम्हारा लक्ष्य आत्मिक उन्नति है तो तुम हर परिस्थिति में सीखोगे और बढ़ोगे। साधना केवल जंगल में बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना और अपने मन को ईश्वर के स्मरण में लगाना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो कष्ट तुम्हें आज मिल रहे हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को शुद्ध करने के लिए कष्ट आते हैं। यदि तुम कष्ट देखकर टूट जाओगे तो तुम अपनी असली शक्ति कभी नहीं पहचान पाओगे। गीता का संदेश है, कष्ट को दुश्मन मत समझो, इसे गुरु समझो। यह तुम्हें सिखाने आया है कि तुम कितने धैर्यवान, कितने साहसी और कितने दृढ़ हो। जब तुम हर कष्ट को ईश्वर का संदेश समझकर स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो किसी भी तूफान को सह सकती है। जो मनुष्य संतोषी है वही वास्तव में धनी है। जिसके पास कितना भी धन हो, यदि वह संतोषी नहीं तो वह हमेशा दुखी रहेगा। गीता कहती है, संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। शांति का मार्ग केवल त्याग में नहीं बल्कि संतुलन में है। ना अधिक भोगो, ना अधिक त्यागो, जीवन में संतुलन रखो, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार ही मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह स्वयं सब कुछ कर रहा है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। याद रखो, तुम केवल एक साधन हो, कर्ता मैं हूं। अहंकार छोड़कर जब तुम अपने कर्म मुझे समर्पित करते हो, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाती है। जो व्यक्ति विनम्र है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसने अपने भीतर के अहंकार को जीत लिया है।
गीता का संदेश है, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने कार्यों का घमंड मत करो, क्योंकि यह सब तुम्हें ईश्वर की कृपा से मिला है। इच्छा मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और जब पूरी हो जाती है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही चक्र मनुष्य को अशांत रखता है। गीता कहती है, इच्छा को नियंत्रित करो, पर उन्हें दबाओ मत। जो आवश्यक है उतनी इच्छा रखो और उसे पूरा करने के लिए कर्म करो, परंतु यदि वह पूरी ना हो तो भी मन को शांत रखो। आसक्ति को छोड़ो। जो मनुष्य अपने कर्म का फल आसक्ति के बिना करता है, वही सच्चा योगी है। जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर दिन तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु संघर्ष से डरना नहीं, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें योग्य बनाता है। जैसे योद्धा बिना युद्ध के वीर नहीं कहलाता, वैसे ही मनुष्य बिना संघर्ष के परिपक्व नहीं बनता। गीता कहती है, संघर्ष को वरदान समझो। यह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति दिखाएगा। जो व्यक्ति हर चुनौती का सामना साहस से करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। मुझे कोई भव्य पूजा, कोई विशेष यज्ञ नहीं चाहिए। यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। जो मनुष्य प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। गीता का संदेश है, अपनी भक्ति को सरल बनाओ। बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, केवल हृदय से मुझे पुकारो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय के साथ जो चलता है वही सफल होता है। जो व्यक्ति समय को पहचानता है, वह अवसर को पकड़ लेता है, और जो समय को व्यर्थ गंवा देता है, वह जीवन में पछताता है। गीता कहती है, समय को व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण का उपयोग आत्म विकास में करो। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही महान बनता है। योगी केवल वह नहीं जो जंगल में बैठकर ध्यान करता है। सच्चा योगी वह है जो अपने मन, वाणी और कर्म को संयमित रखता है, जो सभी प्राणियों में संभाव रखता है, और जो ईश्वर को हर जगह देखता है। ऐसा योगी अपने जीवन में कभी भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जो मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करता है, वह स्वयं अपने सुख को नष्ट कर देता है। गीता कहती है, दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न हो, क्योंकि इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हें दिखा रहा है कि यह भी संभव है। द्वेष केवल मन को काला करता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से मुक्त है, उसका हृदय पवित्र रहता है, और वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। यह संसार एक लीला है। इसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। जब तुम इसे खेल की तरह देखना सीख लेते हो, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। हार जीत, सुख दुख केवल खेल का हिस्सा है। गीता कहती है, जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। इसे एक अवसर समझो जहां तुम्हें सीखने, बढ़ने और प्रेम करने का अवसर मिला है। विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। गीता कहती है, अपने विश्वास को टूटने मत दो। यदि आज कठिनाई है तो यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। विश्वास रखो, यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारे जीवन में प्रकाश लौट आएगा। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। इंद्रियां मनुष्य को बार बार इच्छाओं की ओर खींचती हैं, और यदि उन्हें नियंत्रण में न रखा जाए तो वे मनुष्य को भटकाकर अधोगति की ओर ले जाती हैं। संयम का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। गीता कहती है, जैसे घोड़े पर सवार व्यक्ति लगाम खींचकर दिशा तय करता है, वैसे ही बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करो। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को साध लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, और उसका जीवन स्थिरता, शांति और सफलता से भर जाता है। पूजा केवल दीप जलाने या मंत्र पढ़ने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और सच्चाई से निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म समझकर करता है, वह स्वयं मुझे प्रसन्न करता है। गीता का संदेश है, अपने जीवन के हर काम को पूजा समझकर करो। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे मन से और बिना आलस्य के करो। जब तुम्हारे काम में पवित्रता और निष्ठा होगी, तब तुम्हारा जीवन स्वयं ईश्वर का मंदिर बन जाएगा। जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। कभी सुख आता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी असफलता। परंतु जो मनुष्य हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है, वही जीवन में संतुलन बनाए रखता है।
गीता कहती है, परिवर्तन को शत्रु मत समझो, यह परिवर्तन ही तुम्हें परिपक्व बना रहा है। जब तुम दुख को भी एक शिक्षक की तरह देखोगे, तब तुम उससे सीखोगे और भी मजबूत बनोगे। ज्ञान वही है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं, अनुभव का ज्ञान ही तुम्हें सच्चे विवेक तक पहुंचाता है। गीता कहती है, विवेक का अर्थ है सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति। जब तुम्हारे भीतर विवेक जागता है, तब तुम कभी गलत मार्ग पर नहीं जाते। इसलिए ज्ञान की खोज में रहो, प्रश्न पूछो, समझने का प्रयास करो। यही मार्ग तुम्हें आत्मा के सत्य तक पहुंचाएगा। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं, ना अधिक भोग, ना अधिक त्याग, ना अधिक बोलना, ना अधिक मौन। जीवन में संतुलन ही सुख का आधार है। गीता कहती है, योगी वही है जो खाने, सोने, बोलने, काम करने और आराम करने में संतुलन रखता है। संतुलन से ही मन शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। जब मन और शरीर संतुलित होंगे, तभी तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकेगा। असफलता अंत नहीं है, यह केवल एक संकेत है कि तुम्हें और प्रयास करना है। जो मनुष्य असफलता से डरता है, वह कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। गीता का संदेश है, असफलता को भी अनुभव की तरह स्वीकार करो। यह तुम्हें नया मार्ग दिखाएगी, तुम्हें और मजबूत बनाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद भी खड़े होते हैं। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है, वह अपने हृदय को हल्का कर लेता है। द्वेष और क्रोध केवल मन को जला देते हैं। गीता कहती है, क्षमा करने वाला ही सच्चा वीर है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सह लो, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने मन को विषाक्त विचारों से मुक्त कर लो। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने जीवन को शांति से भरते हो। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह दुखी रहता है। जब वह यह जान लेता है कि वह शुद्ध आत्मा है, तब उसका जीवन बदल जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। गीता का संदेश है, अपने भीतर झांको और अपनी वास्तविक पहचान को खोजो। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सभी प्राणियों के प्रति मित्रता और करुणा रखो। जो दूसरों को दुख देखकर भी शांत नहीं रह पाता, वही सच्चा योगी है। गीता कहती है, करुणा से भरा हृदय ईश्वर का सच्चा मंदिर है। जो व्यक्ति सबके प्रति दया रखता है, उसका जीवन दिव्य बन जाता है। जब तुम मुझे निरंतर स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन का हर बोझ हल्का कर देता हूँ। स्मरण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय से होना चाहिए। गीता कहती है, जो मनुष्य संकट के समय भी ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर चुके हो, तब उसके परिणाम को स्वीकार करना तुम्हारा धर्म है। कभी कभी परिणाम तुम्हारी आशाओं के विपरीत होते हैं, परंतु यह जान लो कि जो हुआ है वह तुम्हारे हित के लिए हुआ है। गीता कहती है, परिणाम चाहे सुखद हो या दुखद, उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करो। यह स्वीकार करने का भाव ही मन को हल्का करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति परिणाम को लेकर विद्रोह करता है, वह जीवन में दुखी रहता है, पर जो उसे ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। जब तुम अपने धर्म के मार्ग पर डटे रहते हो, तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। गीता का संदेश है, साहस वह दीपक है जो अंधकार में तुम्हारा मार्ग दिखाता है। कठिनाई आए तो भागो मत, डटकर खड़े हो जाओ। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। जैसे योद्धा युद्ध भूमि में भय से नहीं, बल्कि साहस से विजय पाता है, वैसे ही जीवन की समस्याएं भी साहस से ही जीती जा सकती हैं। मनुष्य का मन यदि बाहरी संसार में उलझा है, तो वह कभी शांति नहीं पा सकता। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन को भीतर की ओर मोड़ते हो, तब तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होता है। यही आत्म साक्षात्कार है। गीता कहती है, ध्यान वह पुल है जो तुम्हें भौतिक से आध्यात्मिक जगत तक ले जाता है। जब मनुष्य ध्यान का अभ्यास करता है, तब उसका मन शांत हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं और जीवन में स्पष्टता आ जाती है। ध्यान केवल मौन बैठने का नाम नहीं, यह भीतर की यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाती है। संसार में हर वस्तु नश्वर है,
यदि तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अधिक आसक्त हो जाते हो तो जब वह बदलती है तो तुम्हें पीड़ा होती है। गीता का संदेश है, आसक्ति छोड़ो पर प्रेम बनाए रखो। प्रेम शुद्ध हो जिसमें स्वार्थ न हो। जब तुम्हारा मन आसक्ति से मुक्त होता है तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तब तुम हर संबंध को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखते हो और दुख से मुक्त हो जाते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही सबसे मजबूत होता है। आत्मबल ही वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने से बचाती है। गीता कहती है आत्मविश्वास तभी आता है जब तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम्हारा कर्म धर्म के मार्ग पर हो। जो व्यक्ति सही काम करता है और स्वयं के प्रति सच्चा होता है उसका आत्मविश्वास अटूट होता है। वह किसी भी कठिनाई के सामने डगमगाता नहीं। मोह मनुष्य को बांधता है और भय उसे रोकता है। जब तुम समझ लेते हो कि यह संसार केवल अस्थायी है तब मोह का अंत हो जाता है। और जब तुम यह विश्वास कर लेते हो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं तब भय का अंत हो जाता है। गीता का संदेश है, जो मनुष्य मोह और भय दोनों से मुक्त है वही सच्चा मुक्त पुरुष है। वह न किसी से घृणा करता है न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है। उसका जीवन शांति से भर जाता है। तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं हुआ है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में जीवन लगाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। गीता का संदेश है, निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है और जीवन में आनंद का प्रवाह बढ़ता है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है जो विवेक को नष्ट कर देता है और मनुष्य को पाप की ओर धकेल देता है। गीता कहती है, जब तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। गहरी सांस लो, मौन धारण करो और मन को शांत करो। क्रोध को वश में करने वाला व्यक्ति वही है जो सच्चा साधक है। जब तुम क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हो तब तुम्हारे भीतर करुणा और शांति का उदय होता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो यह तुम्हारी परीक्षा होती है। यदि तुम धैर्य रखते हो और परिस्थिति का सामना साहस से करते हो तो यह समय तुम्हें और मजबूत बना देता है। गीता कहती है, कठिनाई में घबराना नहीं क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें भीतर से अजेय बना देता है। जब तुम अपने जीवन की लगाम मुझे सौंप देते हो तब तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। गीता कहती है, पूर्ण समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा को छोड़कर मेरी इच्छा को स्वीकार करना। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर घटना मेरे संकल्प से हो रही है तब तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। अहंकार ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर मैं और मेरा के मोह में रहता है तब तक वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। गीता का संदेश है, अहंकार का त्याग करो और स्वयं को आत्मा समझो। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। जब अहंकार मिट जाता है तब हृदय में विनम्रता, करुणा और प्रेम का उदय होता है। यह अवस्था ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे बड़ा न्यायाधीश भी। जो समय की कद्र करता है समय भी उसका सम्मान करता है। गीता कहती है, आलस्य से बचो क्योंकि आलस्य ही पतन का द्वार है। हर क्षण को सार्थक बनाओ क्योंकि समय एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक जाती है तो दूसरी उठती है। यदि तुम हर इच्छा के पीछे भागते रहोगे तो कभी शांति नहीं पा सकोगे। गीता का संदेश है, इच्छा को नियंत्रित करो, नष्ट मत करो। जब इच्छा धर्म के मार्ग पर हो तो वह तुम्हें ऊपर उठाती है, परंतु जब वह लोभ में बदल जाती है तो तुम्हें नीचे गिराती है। सच्चा योगी वही है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में बलवान है। गीता का संदेश है, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो केवल दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हो। क्षमा करने से मन हल्का हो जाता है और शांति का अनुभव होता है। क्षमा दुर्बलता नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति मेरे प्रति अटूट विश्वास और भक्ति रखता है मैं स्वयं उसके जीवन की नाव बन जाता हूँ। गीता कहती है, जब तुम सच्चे मन से भक्ति करते हो तब तुम्हारे सभी भय दूर हो जाते हैं। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है, यह विश्वास रखो। तब जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए तुम्हारा मन कभी डगमगाएगा नहीं।
निराश मत हो, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। गीता का संदेश है, जब जीवन में सब कुछ समाप्त सा लगे, तब समझो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। आशा वह दीपक है जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालता है। तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य अधिक पाने की लालसा में पड़ जाता है, तब उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। गीता कहती है, जो मिला है उसमें संतोष रखो और कृतज्ञ रहो। संतोष ही वह रत्न है जो जीवन को सुखमय बना देता है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। गीता कहती है, आत्मानुशासन ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति अनुशासित है, उसका जीवन संतुलित होता है और वह लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, हृदय की पुकार है। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, मैं तुरंत सुनता हूँ। गीता का संदेश है, प्रार्थना वह साधन है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। हे अर्जुन, शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। गीता कहती है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। त्याग का अर्थ है अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को छोड़ देना। गीता का संदेश है, जो व्यक्ति त्याग करता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। त्याग से मन शुद्ध होता है और जीवन में सहजता आ जाती है। जीवन भी एक युद्ध भूमि है, जहां तुम्हें साहस, धैर्य और विवेक के साथ लड़ना पड़ता है। गीता कहती है, भागना समाधान नहीं, डटकर सामना करना ही धर्म है। जब तुम जीवन के युद्ध में डटे रहते हो, तब विजय निश्चित होती है। लोभ वह अग्नि है जो जितना अधिक ईंधन पाती है, उतनी ही प्रज्वलित होती जाती है। मनुष्य जितना अधिक पाने की चाह रखता है, उतना ही असंतोष उसके भीतर पनपता है। गीता कहती है, जो मिला है उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसके लिए परिश्रम करो, परंतु लोभ मत पालो। लोभ छोड़ने वाला व्यक्ति ही सच्चा धनी है, क्योंकि उसका मन शांत और संतुष्ट रहता है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। गीता का संदेश है, विश्वास केवल ईश्वर पर नहीं, स्वयं पर भी रखो। जब तुम अपने कर्म और अपनी निष्ठा पर विश्वास करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है। विश्वास वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी आसक्ति छोड़ देना है। गीता कहती है, जब तुम्हारा मन वस्तुओं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, तब तुम सच्चे वैराग्य को प्राप्त करते हो। यह वैराग्य मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है और जीवन को सरल बना देता है। योग का अर्थ है सफलता में प्रसन्न होना और असफलता में दुखी ना होना। गीता का संदेश है, जब तुम कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करते हो और परिणाम से परे हो जाते हो, तब तुम योगी कहलाते हो। यह अवस्था जीवन में अपार शांति और संतुलन लाती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धर्म के मार्ग से विचलित मत हो। गीता का संदेश है, अधर्म का साथ देने से क्षणिक लाभ मिल सकता है, परंतु अंत में केवल दुख ही मिलता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंत में अवश्य विजय प्राप्त करता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। गीता कहती है, जो मित्र तुम्हें सत्य से भटकाता है, वह मित्र नहीं, शत्रु है। सच्चे मित्र का साथ आत्मा को ऊपर उठाता है और झूठे मित्र का साथ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। यदि तुम जीवन के हर कार्य को साधना बना लो, तो तुम्हारा पूरा जीवन पूजा बन जाएगा। गीता का संदेश है, केवल मंदिर में बैठकर भक्ति करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हर क्षण को भक्ति से भर दो। काम, सेवा, भोजन, विश्राम, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके करो। जो व्यक्ति समझ लेता है कि आत्मा शाश्वत है, उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। गीता कहती है, मृत्यु केवल एक नया अध्याय है, एक नया वस्त्र धारण करना है। जो इस सत्य को स्वीकार करता है, उसका जीवन निर्भय हो जाता है। मौन केवल वाणी का नहीं, मन का भी होना चाहिए। गीता का संदेश है, जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन साधना से विचार शुद्ध होते हैं और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बस अज्ञान का पर्दा उन्हें अलग दिखाता है। गीता कहती है, जब तुम ध्यान और भक्ति से इस पर्दे को हटा देते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम और मैं एक ही हैं। यह मिलन ही मोक्ष है। तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं,
बल्कि मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का उपाय है। गीता कहती है, सच्ची तपस्या वही है जो अहंकार रहित हो और केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए की जाए। केवल मंत्र जपना पर्याप्त नहीं, कर्म भी ईश्वर की पूजा है। गीता का संदेश है, जब तुम अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हो तब वह भी भक्ति बन जाता है। निष्काम कर्म करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह निर्भय हो जाता है। गीता कहती है, जो समझ लेता है कि ईश्वर हर क्षण उसके साथ है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानता, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। गीता का संदेश है, असफलता केवल यह बताती है कि मार्ग अभी सही नहीं था, लेकिन मंजिल अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। प्रयास करते रहो, क्योंकि निरंतर प्रयास से ही पत्थर में से भी जल की धारा निकल सकती है। बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख क्षणिक है, परंतु आत्मा से मिलने वाला सुख शाश्वत है। गीता कहती है, जब तुम अपने भीतर के आनंद को पहचान लेते हो तब बाहरी दुनिया तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। यह आंतरिक आनंद ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति अपने आहार, विचार और व्यवहार में संयम रखता है, उसका जीवन संतुलित रहता है। गीता का संदेश है, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों से बचो, मध्यम मार्ग अपनाओ। यही सच्चे योगी का मार्ग है। ईर्ष्या मनुष्य के हृदय में विष घोल देती है और उसकी शांति छीन लेती है। गीता कहती है, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, उनके अच्छे गुणों से प्रेरणा लो। जो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त है वही सच्चा सुखी है। जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है तब अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। गीता का संदेश है, आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में भय, शोक और मोह का अंत हो जाता है। सबसे बड़ा यज्ञ है किसी के जीवन में प्रकाश लाना। गीता कहती है, जब तुम दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते हो तब तुम्हारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। सेवा करने वाला व्यक्ति मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से होता है। असफलता शत्रु नहीं, मित्र है। गीता का संदेश है, असफलता तुम्हें बताती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वह दोबारा गलती नहीं दोहराता और सफलता की ओर तेजी से बढ़ता है। विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। गीता कहती है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखो। सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन को ऊंचाई पर ले जाते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गीता का संदेश है, मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है, केवल रूप बदल जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन को भय और दुख के बिना जीता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान का आभूषण है। गीता कहती है, जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सबसे प्रिय होता है। अहंकारी व्यक्ति अकेला रह जाता है, पर विनम्र व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। गीता का संदेश है, जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। शुद्ध मन में केवल प्रेम और करुणा का वास होता है। झूठ से क्षणिक लाभ हो सकता है, परंतु अंत में केवल सत्य ही जीतता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। सत्य से कभी मत डरो, क्योंकि सत्य ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। गीता का संदेश है, कर्म का फल टाला नहीं जा सकता, इसलिए ऐसा कर्म करो जो तुम्हें शांति और आनंद दे। जब तुम्हें क्रोध आए तो अपने हृदय में करुणा जगाओ। गीता कहती है, करुणा क्रोध की अग्नि को शांत कर देती है और तुम्हें सुकून देती है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता है। गीता का संदेश है, जो व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ में समान रहता है वही योगी है। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करो। गीता कहती है, आभार से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और अधिक आशीर्वाद आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। गीता का संदेश है, धैर्य तुम्हें तूफान में भी स्थिर रखता है और सही समय पर विजय दिलाता है। सही निर्णय वही है जो धर्म पर आधारित हो। गीता कहती है, निर्णय लेने में भय को बाधा मत बनने दो। साहस से लिया गया निर्णय ही जीवन को नई दिशा देता है। मुझे बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। गीता का संदेश है, जो व्यक्ति सच्चे मन से एक फूल, एक पत्ता या थोड़े से जल से भी भक्ति करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मोक्ष किसी और लोक में नहीं, तुम्हारे भीतर है। गीता कहती है,
जब तुम आत्मा को पहचान लेते हो और स्वयं को परमात्मा का अंश मान लेते हो, तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब तक मनुष्य हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है, तब तक वह बेचैन रहता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि जीवन की दौड़ मेरे हाथ में है और हर घटना मेरे संकल्प से घटित हो रही है, तब उसका मन शांत हो जाता है। गीता का संदेश है, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। जब तुम अपने सुख दुख हानि लाभ जीत हार सब कुछ मुझे अर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तब तुम जीवन को एक खेल की तरह जीने लगते हो। समर्पण का भाव मनुष्य को भय, चिंता और मोह से मुक्त करता है और उसके जीवन में शांति का एक गहरा सागर भर देता है। संसार की वस्तुएं, संबंध और परिस्थितियां सब नश्वर हैं। जो व्यक्ति इन्हें स्थायी समझकर उनसे अत्यधिक आसक्त हो जाता है, वह दुखी रहता है। गीता का संदेश है, प्रेम करो पर आसक्ति मत पालो, संबंधों को निभाओ पर उनमें बंध मत जाओ। जब तुम्हारा मन मोह माया से मुक्त हो जाता है, तब तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। तब तुम किसी के जाने या आने से विचलित नहीं होते। यह अवस्था तुम्हें भीतर से मजबूत और बाहर से संतुलित बनाती है। मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुमने इसे साध लिया तो यह तुम्हें परमात्मा से मिला देगा, और यदि इसे खुला छोड़ दिया तो यह तुम्हें बंधनों में डाल देगा। गीता का संदेश है, अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखो, मन को अनुशासन में रखो, तभी यह तुम्हारा साथी बन सकता है। जब मन तुम्हारे वश में आ जाता है, तब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो। तब सुख दुख तुम्हें डिगा नहीं पाते। जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं। गीता का संदेश है, जब भी कोई समस्या आए, उसे शत्रु नहीं शिक्षक मानो। कठिनाई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का अनुभव कराती है। जब तुम कठिनाई का सामना साहस से करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया आत्मबल जागता है। यही आत्मबल तुम्हें आगे बढ़ने और जीवन में ऊंचाइयां छूने की प्रेरणा देता है। धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें समय का सही उपयोग करना सिखाता है। गीता कहती है, यदि तुम जल्दी परिणाम की अपेक्षा करोगे तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी। बीज बोने के बाद भी पौधा समय लेकर ही बढ़ता है। वैसे ही जीवन में भी हर प्रयास का फल सही समय पर ही मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और प्रतीक्षा करना जानता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता का स्वाद चखता है। क्रोध ऊर्जा का नाश करता है, परंतु यदि इसे सही दिशा दी जाए तो यह प्रेरणा बन सकता है। गीता का संदेश है, क्रोध आने पर उसे तुरंत व्यक्त मत करो, बल्कि उसे भीतर संभालो और उसे सही दिशा में प्रयोग करो। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करके उसे परिश्रम, अनुशासन और संघर्ष में बदल देता है, वही जीवन में महान कार्य करता है। मुझे बड़े यज्ञ, भव्य पूजन या भोग की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। गीता का संदेश है, यदि तुम प्रेम से एक फूल, एक पत्ता, एक फल या थोड़े से जल भी मुझे अर्पित करते हो, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करके करना है। जब तुम्हारा मन शुद्ध और सरल हो जाता है, तब तुम मेरी सच्ची भक्ति में प्रवेश करते हो। कर्मयोग वह मार्ग है जो जीवन में संतुलन लाता है। गीता का संदेश है, कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना। जब तुम अपने कार्य को केवल कर्तव्य समझकर करते हो, न कि फल के लोभ में, तब तुम्हारा मन शांत रहता है। इस प्रकार का कर्म तुम्हें पाप से बचाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। भय केवल इस कारण होता है क्योंकि तुम भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हो। गीता का संदेश है, यदि तुम विश्वास रखो कि जो कुछ भी होगा वह मेरे आदेश से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा, तो भय का अंत हो जाता है। जब भय समाप्त हो जाता है, तब तुम्हारा मन साहसी हो जाता है और तुम निडर होकर जीवन जीते हो। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी अन्य लोक में जाना नहीं है, बल्कि यह जीवित रहते हुए भी पाया जा सकता है। गीता का संदेश है, जब तुम अपने भीतर के अहंकार, भय, लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त हो जाते हो, तब तुम इसी जीवन में मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति तुम्हें असीम शांति देती है। यही जीवन का परम लक्ष्य है।